नमस्कार, मेरा नाम अष्टिमा बंसल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज आप सभी के सामने मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस मंच पर अपनी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को प्रस्तुत करने का एक मौका मिला है। तो आइए शुरू करते हैं कि मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ। ये बात कुछ 12 वर्ष पहले की है। मैं 5वीं क्लास में थी और हमारे गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई थीं। हमारे हिंदी का पीरियड था और क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म ही हुई थी तो टीचर थोड़ा सा माहौल को हल्का रखना चाहते थे। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद उन्होंने बोला कि चलो कल के लिए होमवर्क दे देते हैं। जो हमारा कल का होमवर्क था वो था एक निबंध लिख कर लाना, जिसका शीर्षक था जीवन में गुरु का महत्व। मैं घर पहुंची और अपनी मम्मी को बताया कि आज हमें स्कूल में एक कार्य मिला है। मेरी माताजी ने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते हुए कहा कि पहले जो कुछ तुम्हें समझ में आता है अपने विचार एक पेपर पर उतार दो। मैंने ठीक वैसा ही किया और जो भी मेरे समझ में आता गया मैं उसको एक कागज़ पर उतारती गई। जब मैं उनके समक्ष वो कागज़ लेकर पहुंची तो पहले उन्होंने मेरे उस टूटे फूटे वाक्य की प्रशंसा की कि आपने बहुत खूब लिखा है, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने मेरी उन पंक्तियों की बनावट को कुछ सही किया और उस निबंध में भाव डालने के लिए एक दोहा डलवा दिया। वो दोहा मुझे आज भी याद है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं अगले दिन बड़ी ही स्फूर्ति के साथ, जिसको आज हम हिंदी में इंग्लिश में पॉजिटिव एनर्जी भी कहते हैं, स्कूल गई और अपने नंबर का मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने स्कूल में जाकर अपना नंबर आते ही फटाफट अपना पूरा निबंध सुना दिया। फिर क्या था, क्लास में सारे बच्चों ने अपने अपने रोल नंबर वाइज अपने दिए हुए होमवर्क को पूरा किया और स्पीच सुना दी। अंत में हमारी टीचर ने बोला कि मैं 3 सबसे उत्तम बच्चों की घोषणा करना चाहती हूँ। उसमें तृतीय स्थान मेरा था। वो तृतीय स्थान पाकर मेरा दिल इतना गदगद था कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी वाले बच्चों का भी नहीं हो सकता। पर क्या आप जानना चाहोगे कि तृतीय स्थान पाकर भी मैं इतना खुश क्यों थी, मुझे इतने हर्ष की अनुभूति क्यों हो रही थी? उसका कारण था कि मैं कभी भी प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी की रेस में थी ही नहीं। मैं एक साधारण सी छात्रा थी। मेरा किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं था। मैं अपने आप को कभी उन बच्चों में देखती ही नहीं थी। पर जब उन्होंने मेरी सराहना की, मेरे दिए हुए कार्य को अप्रिशिएट किया, तो मुझे उन्होंने तुलना के योग्य बना दिया। मुझे उन्होंने एक पेडेस्टल पर खड़ा कर दिया। मेरे से कुछ उम्मीद जागृत हो गई। फिर मुझे जब मैंने वो स्पीच लिखी थी एहसास हुआ कि शायद यही मेरी कला है, शायद यही वो प्रतिभा है जिसको मैं दुनिया के समक्ष रख सकती हूँ और इसको करने में मुझे कितना मज़ा आता है। फिर क्या था, मैंने अपना एक सफ़र शुरू किया लिखने और बोलने का। स्कूल में होने वाले सारे कॉम्पिटिशन्स में मुझे भाग लेना होता था और सभी के समक्ष कुछ भी हो, न्यूज़ रीडिंग, डिबेट्स, स्पीच, मैं उसमें पार्ट लेने लगी। धीरे धीरे कर मुझे अपने स्कूल में बहुत ख्याति मिली और सारे टीचर्स मेरा नाम जानने लगे। स्कूल में होने वाली रजत जयंती को मैंने होस्ट किया। इंटर स्कूल में मैंने प्राइजेस जीते। पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मेरा स्कूल ख़त्म हो गया। मुझे ये नहीं पता था कि स्कूल ख़त्म होने के बाद मेरा सफ़र भी थोड़ा कहीं रुक जाएगा। जिस दौड़ में हर मानव दौड़ता है, नौकरी की दौड़, करियर की दौड़, उस दौड़ में मैं लग गई। कार्यभार इतना ज़्यादा था कि जो मेरा पैशन था, लिखना और बोलना, मंच पे खड़ा होना, जिस मंच से मुझे प्यार था, वो मेरे सामने होते हुए दूर हो गया और मैं 9 से 5 की नौकरी में लग गई। मैं सीए बनी। मेरे घर वालों को मेरे ऊपर बहुत ही प्राउड फील हुआ। मेरे दोस्त भी बहुत गर्वित हुए। पर मेरे अंदर कुछ अटक रहा था। वो अटक रहा था जो वहीं पर छूट गया था। मुझे पता तो था कि मैं चाहती क्या हूँ, पर उसको फिर से कैसे शुरू करूँ, इसके लिए मोटिवेशन जुटा पाना बहुत मुश्किल था। कहते हैं ना, इंसान को पता होता है कि उसको क्या चाहिए, उसको कब चाहिए, पर वो कैसे चाहिए, वो कहाँ से शुरू करना है, उसका आइडिया उसको नहीं लग पाता। पिछले ही साल मुझे इस बात का आइडिया भी लगा। इस बात का आइडिया मुझे लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर आकर्षण के नियम वो कहते हैं कि यदि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हो और अगर आप किसी चीज़ के लिए एक सिद्धांत कार्य से काम करते हो तो आपको उससे मिलाने के लिए यूनिवर्स खुद प्रिपेयर करता है। मैं लास्ट ईयर एक बुक पढ़ रही थी जिसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। वो कहते हैं कि हर मनुष्य धरती पर एक इनफाइनाइट टैलेंट यानी कि एक अनंत प्रतिभा के साथ जन्म लेता है। वो अनंत प्रतिभा का एहसास उसको अपने जन्म के बाद धीरे धीरे होता है।
पर अपनी कुछ भूलों के कारण वो उस अनंत प्रतिभा के बारे में भूल जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। ये बात थोड़ी सी जटिल है, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी। हनुमान जी का समुद्र लांघने वाला किस्सा आप सभी ने सुना ही होगा। हनुमान जी को बचपन से ही एक ऐरावत हाथियों का बल प्राप्त था, पर इंद्र के श्राप के चलते वो उस बल को भूल गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो वायु से बातें करके गगन में ऊंची उड़ानें भर सकते हैं। जिस समुद्र को देख के सारी वानर सेना चिंतित है, वो उसको एक बार में लांघ सकते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में सूचित कर दिया, तो अब क्या हनुमान जी के पास कोई विकल्प है कि मन है तो समुद्र लांघें, मन है तो छोड़ दें? वो विकल्प नहीं है, अब वो उनकी जिम्मेदारी बन चुका है। तो इसी तरह जो हमारी प्रतिभा है वो सिर्फ हमारा विकल्प नहीं है कि हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ें या ना बढ़ें। हमारी प्रतिभा हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमें खुद का और पूरी मानव जाति का उद्धार करना है। हर इंसान में कुछ ऐसी प्रतिभा होती है। कुछ लोगों में नाट्य कला होती है, कुछ में ड्राइंग की कला होती है, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं। तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ना हर मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और ये सब होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। आप अपने जीवन में जैसी पॉजिटिव एनर्जीज रखते हैं, वही चीज़ आपके जीवन में स्वयं आती हैं। जैसे कि आप शबरी को देखिए, उन्होंने राम से मिलने का प्रण ले लिया था जब राजा दशरथ का लग्न भी नहीं हुआ था। उनके मन में विश्वास था कि राम आएंगे। कितने हजारों साल एक बुढ़िया ने कुटिया में इंतजार किया, तो क्या राम आए नहीं? राम आए। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अब मैं अपनी बात में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस सफ़र को कैसे दोबारा शुरू किया। मैंने बोलने के सारे मौके ढूंढे, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे यहाँ तक लेकर आया। मैंने एक लिंक्डइन पेज स्टार्ट किया, मैंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। और अब पता नहीं मेरी कहानी इसलिए भी इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कहानी ख़त्म ही नहीं हुई, ये कहानी शुरू हुई है। ये मुझे पता नहीं और कहाँ कहाँ तक लेकर जाएगी। अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सबके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है जिसको आप जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं, जिसके आगे के लिए आप काम करने से डर रहे हैं, आप आलस कर रहे हैं या आपको कुछ रोक रहा है। तो मैं आपसे कहूँगी, ना सिर्फ अपने लिए, इस पूरे समाज का भार है आप पर। उस प्रतिभा के साथ वो भार भी जन्म लिया है कि आप मानव जाति से अपनी प्रतिभा से उसकी सेवा करें। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, सपने बड़े बड़े देखो, सपने ऐसे देखो जो नींदें उड़ा दें। और उन सपनों को पूरा करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं, आपकी मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगी और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। यूनिवर्स आपके एक कदम बढ़ाने के बदले आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। तो अंत में एक छोटी सी कविता के साथ मैं इसको वाइंड अप करना चाहती हूँ। आज तू बिखरा है तो कल तो तू निखरेगा ही, आज तू बिखरा है तो कल तो तू निखरेगा ही, ढला है जो आज सूरज कल सुबह निकलेगा ही। माना तेरी मंजिल है लोहे की जंजीरों में, माना तेरी मंजिल है लोहे की जंजीरों में, पर जब तू जलेगा तो तेरे तपने से लोहा तो पिघलेगा ही। धन्यवाद।